हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल सॉर्टेड। ऑटोकैड सीरीज़ के एक नए पार्ट के साथ मैं आ गया हूं और इस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि स्केल कमांड को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक शेप बना लेता हूं। लेट्स सपोज मैं रेक्टेंगल बना लेता हूं। रेक्टेंगल को हम होम टैब में जाके डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं। REC एंटर करेंगे तो भी हमारी कमांड एक्टिव हो जाएगी। रेक्टेंगल बना लिया है। अब मैं लिखूंगा SC एंटर। स्केल कमांड हमारी एक्टिव हो गई। ठीक है, अब मैंने किया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये बोल रहा है सेलेक्ट बेस पॉइंट। मैंने मिडिल पॉइंट पे क्लिक किया इसका बेस पॉइंट की तरह, और यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। इसमें क्लिक करेंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हमारे को ऑब्जेक्ट का साइज डबल करना हो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज अगर डबल करना है तो मैं 2 करके एंटर करूँगा तो उसका साइज डबल हो जाएगा। और जब भी हमारे को ऑब्जेक्ट का साइज आधा करना हो तो 0.5 लिखूंगा तो एंटर करते ही उसका साइज उसका आधा हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट पहले हमने बनाई थी। तो चलिए मैं 2 एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज डबल हो गया है। जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था उससे डबल हो गया है। अब अगर मैं इसको आधा करना चाहूँ, SC एंटर करता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट बेस पॉइंट। अब फिर से यहीं पे एक जाके नीचे क्लिक करके 0.5 एंटर करूँगा तो उसी शेप में वापस आ जाऊँगा जो मैंने पहले बनाई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो सिंपल यूज़ है स्केल कमांड का। लेकिन इसमें आपने देखा होगा जब भी मैंने स्केल कमांड एक्टिव करी तो साथ में लिखा हुआ था कॉपी और रेफरेंस। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। जब भी हमारे को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक शेप बनानी हो, रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा रेक्टेंगल बनाना है मेरे को, तो मैं कैसे बनाऊंगा चलिए देखते हैं। SC एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। अब ये कह रहा है सेलेक्ट बेस पॉइंट। लेट सपोज मेरे को इस एज के अलोंग एक रेक्टेंगल बनाना है तो मैं इस बेस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, मैंने कॉपी पे क्लिक किया। अब ये मेरे से पूछ रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। तो मेरे को कितना बड़ा स्केल चाहिए, कितना बड़ा रेक्टेंगल चाहिए। तो ये उसके अलोंग, जैसे मैंने 2 एंटर किया तो मैंने 2 एंटर करते के साथ ही ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से एक रेक्टेंगल इसके लेफ्ट हैंड साइड के लोअर एज पे बनकर आ गया, क्योंकि मैंने एज अ बेस पॉइंट उस लोअर पॉइंट को सेलेक्ट किया था। अगर मेरे को उसके सेंटर में बनाना होता तो बेस पॉइंट पे मैं सेंटर वाला पॉइंट सेलेक्ट करता। ठीक है, आई होप आपको कॉपी वाला समझ आया होगा। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिससे मैं आपको रेफरेंस वाला समझा पाऊँ कि स्केल एज अ रेफरेंस कैसे यूज़ करते हैं। लेट सपोज इन दोनों शेप के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप देख ही सकते हैं। लेंथ और ब्रेथ के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब मेरे को इनकी डायगोनल लेंथ, जो एक एज से दूसरे एज तक की लेंथ है, वो बराबर करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, स्केल एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट बेस पॉइंट। बेस पॉइंट में मैंने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया। अभी मेरे से पूछ रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर में कॉपी और रेफरेंस। तो मैंने रेफरेंस पे सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे को वही पॉइंट सिखाना है आपको। अब मैंने जो मेरे को जिस ऑब्जेक्ट का चेंज करना है डायगोनल लेंथ, वो मैंने डायगोनल लेंथ के 2 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई न्यू लेंथ। न्यू लेंथ में वो पूछ रहा है या तो आपके पास लेंथ नंबर्स में है तो वो डाल दो, नहीं तो पॉइंट्स हैं अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के तो वो सेलेक्ट कर लो। मेरे को इसके इसके जैसा उसकी डायगोनल लेंथ करनी है, इसके बराबर। तो मैं इसके भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही सेलेक्ट करूंगा आप देख सकते हैं इसने अपने हिसाब से उसकी लेंथ ब्रेथ घटा दी, लेकिन उसने उसकी डायगोनल लेंथ हमारी राइट वाले रेक्टेंगल के बराबर कर दी। ठीक है, तो जब भी हमारे को किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, चाहे वो डायगोनल लेंथ हो, चाहे वो स्ट्रेट लेंथ हो, चाहे वो वर्टिकल लेंथ हो, हाइट हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के बराबर करनी है तो हमारे को स्केल रेफरेंस कमांड का यूज़ करना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोस। थैंक यू।